आदरणीय उत्तर प्रदेश के बहनों और भाइयों मतदाताओं, देश के गृह मंत्री जी ने सहारनपुर में जो रैली की उसमें कहा कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर सहारनपुर दंगे से उबल पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में दंगा 2013 में हुए। 2013 से 2014 में भाजपा सरकार आई और 2014 से जो लोग 2013 में मारे गए, क्या उनके घरों के लिए कोई विकास किया उन्होंने? क्या उनके परिवार के लोगों को रोज़गार रोटी दी? क्या उनका कोई अन्य कार्यक्रम उनके बारे में सोचा? क्या उन्हें ज़मीनें दी? क्या किया उनके साथ? मारे गए वो तो मारे गए, अब जीवित तो हो नहीं सकते। अब आप 2013 की बात कर रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर 2013 में जैसे ही दंगे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देश के प्रशासक नहीं, आप देश को खाना चाहते हैं, देश को लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के लोगों से धमका के वोट लेना चाहते हैं। आप कितने देश के लोगों को, कितने लोगों को मरवाएंगे? हमारे देश की 125 अरब आबादी इस देश की आबादी है, उसमें से कितने लोगों को मरवा देंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ आप दंगा कराएंगे? आपने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद किसी ने कश्मीर में पत्थर भी नहीं फेंका, कंकड़ भी नहीं फेंका। तो RDX जो पुलवामा में हमला हुआ वो कहाँ से आया सर? उसके बारे में आपने कोई जानकारी दी? पत्थर नहीं फेंका लेकिन RDX तो फेंका। वो किसने फेंका? कहाँ फेंका? क्यों फेंका? किसके लिए फेंका? 45 जवान शहीद हुए, आखिर किसने कराए वो? आज तक उसकी कोई जांच ही नहीं। क्या हमारे देश के अंदर जो लोग सेना में भर्ती होते हैं, क्या इसीलिए होते हैं कि जब चुनाव आए तब उनको इसी तरह से उड़ाया जाए या उड़वाया जाए? ये नहीं कह रहा आपने नहीं उड़वाई, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि किसने उड़ाया, किसने आया, कहाँ से आया RDX और किसने तौला के 350 किलोग्राम RDX है। सेना की टुकड़ी जहाँ जा रही है वहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन गाड़ी फटाफट जा रही है, उसे किसने नहीं रोकने दिया? कौन था उसके पीछे? इतने रावत जी जो हमारे महान सेनापति थे, वो उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे जिस हेलीकॉप्टर को भारत का सबसे कुशल संचालक यानी चालक चला रहा था, लेकिन वो बेमौत मारे गए। आखिर कैसे मारे गए भाई? इतना संपर्क एकदम आ रहा है कि हम वहाँ पर हैं और एकदम संपर्क टूट जाता है और हेलीकॉप्टर ख़त्म हो जाता है, हमारे देश का सेना नायक ख़त्म हो जाता है और सरकार उस पर कुछ भी नहीं करती। वाह! इस तरह से तो हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा? देश के अंदर देश का गृह मंत्री अगर ये ऐलान करे कि 2013 जैसे दंगे फिर देखने मिलेंगे अगर भाजपा को वोट नहीं दिया, तो फिर देश की सुरक्षा किसके हवाले की जाए? इसके लिए कौन जवाबदेह है? युवाओं को नौकरी के नाम पर लाठियाँ, मज़दूरों को रोज़गार के नाम पर लाठियाँ, पढ़े लिखों को रोज़गार के नाम पर पकौड़े का रोज़गार, मज़दूरों को नरेगा के बदले लाठियाँ, भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी सुन के नहीं देता, कहीं कोई आप भागते रहिए। ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। 100 रुपये ऑनलाइन वहाँ ले रहा है, 200 रुपये पल्ला ले रहा है, फिर वो पूछ रहा है क्या हुआ कि पता नहीं हमने तो भेज दिया, फिर वो उन्हीं वहाँ जाइए ऑनलाइन फिर हो रहा है। यानी हज़ारों रुपये खर्च करने के बाद उसकी ना पेंशन आ रही, न कुछ आ रहा, न कोई क्वार्टर आया, न कोई कुछ आवास आ रहा, न महामाया पेंशन और तमाम तरह की जो पेंशनें थीं जो अखिलेश यादव और मायावती जी ने चलाई थी वो आपने सब बंद कर दी। गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपने सब बंद कर दी। देश के 5 किलो यूरिया खा गई और महंगाई भी उसमें कर दी। 700 से DAP 1300 की कर दी, 400 का सिलेंडर 800 में कर दिया। यानी कहाँ तक आदमी जो है मरेगा, नहीं तो क्या करेगा? जब उसे रोटी चाहिए, उसे दंगा नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी।
रोटी से जीवन होता है और जीवन से आदमी बढ़ता है। और जब आदमी जीवित रहेगा तो देश भी जीवित रहेगा। जब आदमी जीवित नहीं रहेगा तो देश जीवित कहाँ से रहेगा, धर्म जीवित कहाँ से रहेगा। और धर्म की तो आप परिभाषा भी नहीं जानते। धर्म क्या चीज़ होता है? धर्म का मतलब ये थोड़ा ही है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या ये बात सत्य है? और सत्य है तो फिर आप मजहब के बारे में लड़ाई क्यों करा रहे हैं? क्या धर्म ही सिखाता है फिर लड़ाई कराना? या फिर ये बात सत्य है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? या फिर ये सत्य है कि धर्म सिखाता है आपस में बैर रखना? आप देश के गृह मंत्री हैं, मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा बताइए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना या फिर मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। बस बाकी चीज़ नहीं पूछना चाहता, इसी के बारे में आप परिभाषित कर दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और आप दंगे की बात मत कीजिए। आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं, किसी उत्तर प्रदेश के नहीं या किसी एक प्रदेश के नहीं। इसलिए जनता को मत भड़काइए कि दंगे में आए दंगा होंगे अगर हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो। इसका मतलब ये नहीं है। आज की जनता जो भूखी बैठी है उसे रोटी चाहिए, आपके वोट की और उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके लोगों ने क्या किया है? लाठियाँ बरसाई हैं लोगों पे, बुरी तरह से उनको पीटा है, किसानों को किस तरह से कुचला है। और तुम्हारे गृह मंत्री आराम से बैठे, राज्य गृह मंत्री बने बैठे, जिनके लौंडे ने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी। ऐसा तो आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी नहीं हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर आप भगवा फहरा रहे हैं, अपना ध्वजा, अपना कमल का फूल में झंडा फहरा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का कोई सम्मान नहीं, यानी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं तो राष्ट्र का सम्मान आप क्या करेंगे? कैसे राष्ट्रवादी हैं आप राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं या देशद्रोही हैं? क्या हैं? पेगासस का मामला चल रहा है जिसमें आपने खूब जासूसी की सब लोगों की, और वो पोल खुल के आई। इसमें अखबार में मैंने पढ़ा है आज कि पेगासस उसी समय खरीदा गया था इजराइल से, जब शस्त्र और वो खरीदने की बात हुई थी। तो ये देश के हर आदमी की आप निगरानी कर रहे हैं। अंबानी जी के कहने ने उस समय, आज अंबानी जी ने जियो का दनादन घटा दिया, चार्ज घटा दिया। आपने पहले क्यों नहीं घटवाया? आज वोट आए, आपको दिखाई दे रहा है कि हम हार रहे हैं और 5 राज्यों में निश्चित मानिए आप सुपड़ा साफ होंगे। निश्चित ही आपको कोई भी वोट नहीं देने वाला। ये यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि आप जितनी तेज़ी से, जैसे चीता बहुत तेज़ी से पेड़ पर चढ़ता है उतनी तेज़ी से नीचे टपकता है, उतनी तेज़ी से आप उत्तर प्रदेश के अंदर आसमान पर चढ़े उतनी तेज़ी से आप नीचे गिरेंगे, और गिरेंगे तो फिर कभी नहीं संभलने वाले। ये आप ध्यान रखिए। मैं आपको ये 100% लिख के दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बात मत भूलिए। इसका जवाब दीजिए कि मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना या फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस बात का मुझे ज़रूर जवाब दीजिए, और आशा करता हूँ कि आप वाकई अगर काबिल होंगे तो इसका जवाब देंगे, वरना आप अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे करके गृह मंत्री के लायक नहीं हैं।